आपका जो अधिकार है, दायरा है, सीमा है, सीमा का उल्लंघन न करिए। जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र जो स्त्रियां हो जाती है वो बिगड़ जाती है। जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी, तो अपनी सीमा में रहना सीखिए, रहना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शुक्राचार्य जी महाराज ने दैत्यराज बलि से कहा, स्त्रीषु नर्म विवाहे च, यदि पत्नी से झगड़ा हो जाए तो उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको मनाने के लिए, भले देखने में चाहे जैसे भी हो, उनके गुण भले जैसे भी हो, लेकिन झूठ मूठ का ही सही खूब बड़ाई करिए जब तक वो प्रसन्न न हो जाए। और जैसे प्रसन्न हो जाए तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। नर्म विवाहे च, बताइए तो यहां कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से बार बार झगड़ा करते हैं? हाँ, आप पीछे हैं इसलिए उठा रहे हैं आप कि हमारी पत्नी तो हमको देखेंगी नहीं। अच्छा, आप लोग में से बताइए तो माता जी, कौन कौन अपने पति को गाली देती है? ऐसे हाथ ना जोड़िए, हम जानते हैं हर माताओं का पति, अपना पति जो होता है वो दूसरे से उसकी तुलना करने लगते हैं कि देखियो तो ओकर घर वाला कते सुंदर से। हाँ, सब कन्या के अपन बर खराबे लगे छै, आ सब बर के अपन कन्या खराब लगे छै। लेकिन हम सब मिथिला के छी, जहन राम जी अपना मिथिला में एलखिन या, आ राम जी के विवाह भ गेलैन। आइ काल्हि विवाह तो होय नहीं छै, बियाह होय छै। राम जी के बियाह नहीं, विवाह भेल छलैन। राम जी के जखन विवाह भेलैन या तो मैथिलानी सब कहे छथिन, हमर अपन केहनो छथि पाहुन, तैसा मतलब अनका की। हमर अपन केहनो, हमर अपन केहनो छथि पाहुन, तैसा मतलब अनका की। हमर केहनो, हमर अपन केहनो छित पाहुन, तैसो मतलब अनका की। तो जिनकर जे कन्या रहत वह न सेवा करती, पड़ोस वाली आबि के थोड़े सेवा करती। तै भगवान जेहन देत हुनके में खुश रहू। और अहूँ सबके कहे छी, जे भगवान के कृपा से आके जीवन साथी छथि हुनके संगे खुश रहू। सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चौपरी मत ललचाओ जी। तो श्री शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए किसी के बेटी के विवाह में और आजीविका में इन जगहों पर झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। प्राण संकटे, यदि प्राण संकट में पड़ गया हो तो उस समय झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम। गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए यदि झूठ का सहारा लेना पड़े तो झूठ झूठ नहीं होता है। पर शुक्राचार्य जी महाराज की बातों को सुनकर के राजा बलि ने कहा, महाराज मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि संसार का दाता जो है हमारे द्वार पर मांगने आया है। दाता एक राम भिखारी सारे,
दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम। राजा बलि ने कहा कि इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि संसार का दाता जो है वो आज बलि के द्वार पर मांगने आया है। कहे गुरुजी, आज हम आपकी बातों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भगवान आए हैं, और जब भाई भगवान आ जाए तो फिर किसी और की आवश्यकता क्या हो सकती है। और शुक्राचार्य जी की बातों को राजा बलि ने नहीं माना। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारी सारी संपत्ति तुमसे दूर हो जाए। बोले महाराज, सारी संपत्ति के बदले यदि भगवान मिल जाए तो सारी संपत्ति भगवान के सामने छोटी पड़ जाती है। और राजा बलि ने भगवान को सर्वस्व दान कर दिया, हाथ में जल लिया, संकल्प किया, 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। भगवान ने कहा कि अब चरण में सिर भी तो झुकाओ, क्योंकि कुछ दान करने के बाद प्रणाम करना चाहिए। राजा बलि ने जैसे सिर झुकाया भगवान वामन के चरण में, सो भगवान विराट रूप धारण कर लिए, और विराट रूप धारण करके भगवान ने एक पग में ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो नारायण का चरण कमल है। भगवान का पाद प्रक्षालन करके, चरण धो करके जल को अपने कमंडल में रख लिया, और वहीं से गंगा जी प्रकट हुए। ठाकुर जी ने एक चरण से पूरे संसार को नाप लिया और कहा कि राजन, अब तीसरा पैर कहां रखूं। राजा बलि की आंख में आंसू आ गए, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं, सब कुछ लुट गया इसका दुख नहीं है। खुशी इस बात की है कि सच कह रहे थे गुरुजी, ये साक्षात नारायण हैं। नारायण आज राजा बलि के द्वार पर आए हैं। राजा बलि ने कहा कि बाबा, एक बात बताओ, संसार में धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धनवान के सामने धन तो कुछ है ही नहीं। राजा बलि ने कहा कि आपने धनवान का धन लिया है, धनवान तो अभी भी आपके सामने है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रखिए। अब तो भगवान की आंख में आंसू आ गए। धन्य हो राजा बलि। मैंने दानी तो संसार में बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा, जिसने अपना धन भी दे दिया और अपना तन भी दे दिया। एक दादू नाम के बहुत बड़े संत थे, वो हर समय भगवान से प्रार्थना किया करते थे, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण। ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये प्राण भी आपका है। एक दिन तो भगवान प्रकट हो गए और दादू साहब से पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम्हारा तन भी मेरा है, तुम्हारा मन भी मेरा है, तुम्हारा प्राण भी मेरा है, तो फिर तुम्हारे पास क्या रहा? दादू साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण,
सब कुछ तेरा तू एक है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तो आपका है, लेकिन आप मेरे। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है, लेकिन आप ही मेरे हैं। दादू साहब खुश हो गए। भगवान दादू साहब की बात सुनकर के प्रसन्न हो गए। धन्य हो, अरे तुम तो बहुत तेज निकले, सब कुछ दे करके भी हमसे छीन लिया। सब कुछ तो पहले दे दिया, तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, प्राण दे दिया, सब कुछ दे दिया, और बाद में दे करके कह लिए कि सब कुछ तेरा तू एक है मेरा, ये दादू का ज्ञान। तूने तो मुझे ही खरीद लिया। ठीक उसी प्रकार राजा बलि ने भी अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरण कमल में दान कर दिया, क्योंकि भगवान से बड़ा धन नहीं होता। जहां भगवान होते हैं, धन की जो महारानी है लक्ष्मी मैया, भगवान का चरण दबाने आती है। इसलिए भगवान के सामने धन बहुत छोटी चीज है। जहां भगवान है वहां धन बहुत छोटा है। प्रहलाद जी प्रकट होकर के कहते हैं, प्रभु ये तो आपकी लीला मात्र है, संसार में व्यक्ति कुछ है ही नहीं। रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जब भगवान के अवतार की कथा भगवान शिव मैया पार्वती को सुना रहे थे, तो एक कारण यह बताया कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। तो पार्वती कहती है, नारद जी आप झूठ बोल रहे हैं, नारद जी कभी भगवान को श्राप दे ही नहीं सकते। बोले क्यों? तो पार्वती कहती है कि नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, और केवल भक्त ही नहीं है, ज्ञानी भक्त हैं। भगवान शिव को हंसी आ गई। बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। शिव जी ने कहा कि पार्वती, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जब जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना देते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, ये श्रवण दास कथावाचक कैसे बनता? हम बचपन में चोरी करते थे, खूब बदमाश थे, बहुत बदमाश थे। छोटे मोटे बदमाश नहीं थे, गांव का स्वभाव था, गांव का गुण था। लेकिन एक गुण था, क्या? हमें हमारे गुरुजी के प्रति बचपन से ही निष्ठा रही, और मुझे ये विश्वास हुआ करता था कि गुरुजी जो कहते हैं हमारे हित के लिए कहते हैं। मैं आप सभी श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा, आप हमारी बातों को अन्यथा ना ले। हम तब की बात कह रहे हैं, अपने जीवन से जुड़े बातों को, जब हमें संसार का ज्ञान भी नहीं था। 8 साल की उम्र में घर छोड़ा। अब बताओ, उसके उम्र उससे पहले की बात है। तो ये संसर्ग के कारण होता है। हमें एक निष्ठा थी कि गुरुजी जो भी कहेंगे हमारे हित की बात ही कहेंगे। आप सभी श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि संसार में, इस संपूर्ण जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके प्रति आपकी अटूट श्रद्धा, एकदम आंख मूंद करके जो भक्ति होती है, आंख मूंद करके जो विश्वास करना होता है, वैसा विश्वास, वैसी दृढ़ भक्ति, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रेम किसी एक के प्रति जरूर रखिए। किसी एक को मान करके जरूर चलिए। प्रहलाद जी प्रकट होकर के भगवान वामन का वंदन किया और कहा कि महाराज, ये तो संसार जो है
एक रंगमंच है। जैसे डायरेक्टर क्या करता है, जब फिल्म शूट करता है तो किसी को कुछ अभिनय करने का रोल देता है कि भाई तुम्हें ये करना है, किसी को कहता है कि तुम्हें ये करना है, किसी को नायक बना देता है, किसी को खलनायक बना देता है। ठीक उसी प्रकार भगवान इस रंगमंच पर किसी को ज्ञानी बना देते हैं, किसी को मूर्ख बना देते हैं, किसी को अच्छा किसी को बुरा। संसार में बुरा कोई नहीं होता। कौन करे किससे करे शिकायत अपनी, लोग नहीं बुरे होते हैं, वक्त बुरा होता है। भगवान राजा बलि के दानवीरता को देख करके प्रसन्न हो गए और कहे कि मांगो क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि क्या चाहिए, बस आपकी इस छवि का बार बार दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया। भगवान का भी एक सिद्धांत है, यदि हम अपना सर्वस्व भगवान को दान कर देते हैं तो भगवान हमारे बाप हैं। बाप कभी भी बाप ही होता है और बेटा कभी बेटा ही होता है। यदि हम अपना सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे बाप हैं, यदि तुमने मुझे इतना दिया तो हम तुम्हें इससे ज्यादा देंगे। और भगवान वामन ने सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दे दिया, सुतल लोक का राजा बना दिया। और जब पूछा कि क्या चाहिए तो राजा बलि ने कहा कि आपके इस सुंदर छवि का दर्शन करना चाहता हूं बार बार, बस जब घर से निकलूं तो भी और जब घर में जाऊं तो भी। भगवान ने कहा इसके लिए तो मुझे द्वार पर रहना होगा, और भगवान द्वारपाल बन गए। इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान के हाथों बिक जाते हैं तो भगवान भी हमारे हाथों बिक जाते हैं। कोई खरीदने वाला होना चाहिए। भगवान तो बिकने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीदने वाला, सौदा करने वाला मिलता नहीं भगवान को। भगवान द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी मैया को पता चला तो आकर के राजा बलि के कलाई पर राखी बांधती है और अपने भैया राजा बलि से भगवान को छुरा करके ले जाती है। उसी दिन से भाई बहन का ये त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। सारा राज्य भगवान ने देवताओं को सौंप दिया। भगवान का नाम पड़ा उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई बन गए। एक बार तो भगवान मत्स्यावतार धारण करके, मछली रूप धारण करके भगवान ने वेद की रक्षा की। केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। केशव भगवान नारायण ने एक बार मीन रूप धारण करके, मछली का रूप धारण करके वेद की रक्षा की। अष्टम स्कंद की कथा विश्राम लेती है। नवम स्कंद में भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, अब मैं तुम्हें सूर्य वंश की कथा सुनाता हूं। सूर्य वंश में हुए हमारे राम जी और चंद्र वंश में हुए हमारे श्याम जी। राम और श्याम में अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर है? एकदम थोड़ा सा। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण में ज्यादा अंतर नहीं है, बस राम जी थोड़े अंदर के बदमाश थे और कृष्ण जी ऊपर के बदमाश थे। इनका नेत्र गांभीर्य था और कृष्ण का नेत्र चांचल्य से परिपूर्ण था।
12 अध्याय में सूर्य वंश की कथा सुनाते हैं सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को। लेकिन कथा कहने से पूर्व ही कह देते हैं कि मैं 100 वर्ष में भी सूर्य वंश की कथा नहीं कह सकता। संक्षिप्त में मैं तुम्हें राम जी की कथा सुनाता हूं। भगवान नारायण के नाभि कमल से हुए ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, और सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। पर इनके संतान एक भी नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में जाके प्रार्थना किया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की इच्छा थी कि मुझे पुत्र मिले, रानी की इच्छा थी कि बेटी मिले। भैया दक्षिणा जो ज्यादा देगा पंडित जी वही मंत्र बोलेंगे। माता जी दक्षिणा पंडित जी को जो ज्यादा देंगे तो पंडित जी वही मंत्र बोलेंगे। तो महारानी तो घर की मालकन होती हैं, राजा तो सीमित दक्षिणा दिए, रानी ज्यादा दक्षिणा दे दी, पंडित जी ने बेटी होने वाला मंत्र पढ़ दिया। परिणाम ये हुआ कि बेटा के जगह पर बेटी हो गई। रानी तो बड़ी खुश हो गई, पर राजा दुखी हो गए। जाकर के गुरुजी से कहा कि हमने तो कहा था कि बेटा चाहिए, बेटी कहां से आ गई। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा ये पंडित जी का कमाल है। महारानी ने ज्यादा दक्षिणा दे दी तो पंडित जी ने बेटी होने वाला मंत्र पढ़ दिया, तो बेटा के जगह पर बेटी आ गई। इसलिए पंडित जी सबको दक्षिणा भरपूर दीजिएगा। पंडित जी के दक्षिणा में कंजूसी करिएगा तो पंडित जी मंत्र के बदले में दूसरे मंत्र ना पढ़ दे। लेकिन मनोजी महाराज ने कहा कि गुरु में ये सामर्थ्य होता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, तो बेटी को ही बेटा बना दिया। बेटी को ही बेटा बना दिया। लेकिन आगे चल करके पुनः एक विशेष कथा है। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में गए। एक बार भगवान शिव और मैया पार्वती विहार कर रहे थे। कुछ महात्मा बिना सोचे समझे उस वन में प्रवेश कर गए। मैया पार्वती को शर्म आ गई। भगवान शिव ने, देखिए अभी मैंने चर्चा किया है ना कि पत्नी को खुश करने के लिए जैसी दिखने में लगती हो पत्नी, लेकिन उसकी खूब बड़ाई करिए कि तुम तो चंद्रमुखी हो, मृगनयनी हो, हिरण की चाल चलने वाली हो, रेशम जैसे तुम्हारे जुल्फे। खूब बड़ाई करिए। तो भगवान शिव की पत्नी भी जब बिगड़ गई, क्रोधित हो गई, तो भगवान शिव देखे कि भाई रोटी की चिंता तो नहीं होती, लेकिन भांग की चिंता होती है। भांग कौन पीस करके पिलाएगा। तो पार्वती से झगड़ा हो गया तो भांग मिलेगा नहीं, भांग मिलेगा नहीं तो भजन में आनंद आएगा नहीं। सो पार्वती को कहने लगे भगवान शिव की क्या चाहती हो। बोले कि श्राप दे दीजिए इस जंगल को कि इसमें जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि इतनी छोटी सी बात, चलो श्राप देते हैं कि आज से इस जंगल में जो प्रवेश करेगा वो जो पुरुष वो स्त्री बन जाएगा। अब तो पार्वती प्रसन्न हो गई। लेकिन याद रखिएगा, यदि पत्नी सब कभी कहे कि मंदिर ले चलिए हमको घुमाने के लिए, तो भोले बाबा के मंदिर ले जाइएगा, राम जी कृष्ण जी के मंदिर ना ले जाइएगा, लेनी के देनी पर जाएंगे। क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है, जाती है गंगा नहाने, कनी चूड़ी खरीद ले, कनी टिकली खरीद ले, कनी ऊ खरीद ले, कनी ऊ खरीद ले। गंगा स्नान कम, मार्केटिंग ज्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार कहीं पत्नी के साथ जो लोग हैं जिनकी पत्नी है उनको इस बात का ज्यादा ज्ञान होगा। हम लोग तो बस जो दिखता है हम लोगों को वो कह रहे। जब भी आप मार्केट जाइए, क्या अनिल बाबू एकदम 100% सत्य कह रहे हैं। हमारे यजमान जी समर्थन कर रहे हैं हमारी बातों का।
तो पत्नी जब भी जाती है, मंदिर भी जाती है, तो लक्ष्मी मैया के गले का हार देखने लगती है कि कितना सुंदर है। अब पति जी की आमदनी चवन्नी है और उस हार का दाम तो लाखों रुपया है। घर में आएंगी, अच्छा पत्नियों का एक बड़ा सुंदर स्वभाव होता है, दिन भर कुछ नहीं कहेंगे, शाम को फोन करेंगे या दोपहर को फोन करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाइएगा आज। जैसे पति जी दिन भर काम करके आए, थक करके हाथ पैर धोए, कुर्ता या जो भी पहनते हैं खोल करके रखे, खाने के लिए बैठे, बेचारा एक दो कार खाए नहीं, डिमांड चालू हो जाता है कि बच्चा का फीस भरना है, आज माता जी ने ये कहा, आज ये हो गया, कल वो सामान नहीं है। बेचारा को एक वक्त की रोटी खाने के लिए बना करके देती है, बदले में इतना बड़ा लिस्ट थमा देती है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो एक महात्मा कहते हैं कि कभी भी अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में ना जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी जी के गले का हार देख करके आपके घर में आकर के भी महाभारत खड़ा कर दे कि हमें वो हार ला दो, ना तो खाना ही बना करके नहीं दूंगे। यदि पत्नी के साथ मंदिर जाना हो तो भगवान शिव के मंदिर में जाइए। एक भी माता जी ऐसी नहीं होंगी जो ये अपने पति को कहेंगी कि भोले बाबा का गले में जो हार है वो हमको खरीद के ला दो, कोई नहीं कहेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी पत्नी के साथ मंदिर ना जाएं, जाना चाहिए। ये सब केवल विनोद में हमने कहा है, इसको हृदय में ना रखिएगा, हृदय में ना रखिएगा। तो भगवान शिव मैया पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उस जंगल को, वन को श्राप दे दिए। आज श्राद्ध देव मनु के पुत्र उस जंगल में जैसे आए तो फिर बेटा से फिर बेटी बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए। जितने दास आए थे सब दासी बन गए। जब 2-4 महीने लौट करके नहीं आए, फिर राजा गए गुरु जी के शरण में। गुरु जी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा, हे भगवान, हमारा चेलवा तो चेली बन गया, घोड़ा घोड़ी बन गया, अब क्या करे। तो भाई जिसके हाथ में पावर होता है उसके पास पैर भी लगानी होती है। गुरु जी ने देखा कि हमारे हाथ का बात नहीं है, भगवान शिव की उपासना की, शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए वशिष्ठ जी के सामने। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारा चेला मुसीबत में फंस गया है, उसका कल्याण कर दीजिए। शिव जी ने भवानी की तरफ इशारा करके कहा कि ये हमारी बस की बात नहीं, इनको मना लो। अब पार्वती तो मां है, जगत जननी है, दया आ गई। बोले देखिए, पूरा श्राप का अधिकार तो हम हटा नहीं सकते, लेकिन बीच का रास्ता निकाल देते हैं। 6 महीना तक ये स्त्री रहेंगी और 6 महीना पुरुष। अब बताओ भाई, किसी को यदि आशीर्वाद मिल जाए, पंडित जी को आशीर्वाद मिल जाए कि 6 महीना के लिए आप स्त्री रहेंगी और 6 महीना के लिए पुरुष, कितनी बड़ी विषम परिस्थिति हो जाएगी। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि इनसे इनका वंश आगे नहीं चला। पुनः कालांतर में चल करके श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए, जिनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, सरियाते, दिष्ट, धिष्ट, करूषकान, नभग इत्यादि। इसमें सरियाती नाम के जो राजा हैं, इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुकन्या, और सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ हुआ। क्योंकि गलती से एक बार सुकन्या ने एक लकड़ी च्यवन मुनि की आंख में घुसेर दिया, उनके आंख से आंसू बहने लगे। तो राजा माफी मांगने गए, बदले में बेटी को उनके हाथ में वरण कर दिया। च्यवन मुनि के साथ उनका विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके रेवत नाम के राजा हुए, जिनकी बेटी हुई रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं कि इसी श्राद्ध देव मनु के वंश में नभग नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश भगवान के परम वैष्णव भक्त थे।
एक बार द्वादशी प्रधान एकादशी का उन्होंने व्रत किया, जो वैष्णव लोग करते हैं। पंचांग में भी कभी कभी दो प्रकार की एकादशी आती है, एक गृहस्थ के लिए, एक विरक्त के लिए। द्वादशी प्रधान जो एकादशी होती है वो विरक्त लोग करते हैं, वैष्णव लोग करते हैं। एक साल का व्रत राजा अम्बरीश ने किया और जब व्रत पूरा हो गया तो ब्राह्मण भोजन कराया। इसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे, उनको भी निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा ऋषि गए सरोवर में स्नान करने, आचमन संध्या वंदन करने। तब तक पारण का समय बीत रहा था तो अम्बरीश ने जलपान करके द्वादशी का पारण कर लिया। जब दुर्वासा जी को इस बात का पता चला तो जटा उखाड़ करके कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को जला करके राख कर दिया और दुर्वासा ऋषि को दंड देने के लिए उसका पीछा किया। अब तो प्राण बचाने के लिए दुर्वासा ऋषि हर जगह गए, पर किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। अंत में भगवान नारायण की शरण में गए तो भगवान ने भी हाथ उठा लिया। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजा वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सतस्त्रियः सतपतिं यथा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी पराधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विजा। हे ब्राह्मण, मैं भक्त के पराधीन हूं। जिस प्रकार से पतिव्रता स्त्री सेवा करके अपने पति को अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार मेरे भक्त मेरी सेवा करके मुझे अपने बस में कर लेते हैं। अंत में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के शरण में आते हैं। अम्बरीश जी ने देखा कि महात्मा डरे हुए हैं, सुदर्शन चक्र को शांत किया, चरणों में प्रणाम किया, पुनः पारण करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि इसी मनु के वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए और सगर के 60,000 पुत्र, जिन्होंने भगवान कपिल का अपमान किया और उनकी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। अपने पूर्वजों का कल्याण करने के लिए राजा सगर के पुत्र असमंजस ने तपस्या की गंगा जी को प्रकट करने के लिए, लेकिन तपस्या करते करते शरीर का पात हो गया, शरीर नष्ट हो गया, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने किया, अंशुमान का पुत्र दिलीप ने किया और दिलीप का पुत्र भगीरथ ने किया। भगीरथ की भक्ति से गंगा मैया प्रसन्न हुई और उस गंगा को भगवान शिव ने अपने शीश पर धारण किया, जटा में धारण किया, और वहां से गंगा का जो जल निकला उनके पूर्वजों का उद्धार किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके ऋतुपर्ण नाम युवनाश्व नाम के राजा हुए, जिन्होंने गलती से एक बार अभिमंत्रित जल को पी लिया था, जिससे उनके पेट में बच्चे हो गए थे। राजा के पेट में, युवनाश्व नाम के राजा के पेट में जब बच्चा हो गया तो उनकी कुक्षी को चीर करके, बाएं कुक्षी को चीर करके उस बच्चा को निकाला गया, जिनका नाम पड़ा मानधाता। इंद्र ने अपनी अंगुली, जिस अंगुली में अमृत का वास होता है, उस अंगुली का पान करा करके उस बच्चे के जीवन की रक्षा की। इन्हीं के वंश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। भगवान सुखदेव कहते हैं कि इसी सूर्य वंश में आगे चलकर के ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच राजा रघु हुए, और रघु इतने प्रतिभाशाली राजा हुए कि इस सूर्य वंश का नाम रघुवंश में बदल गया। रघु के अज हुए, अज के दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, जिनको कौन नहीं जानता है। केवल 2 श्लोक में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को राम जी की संपूर्ण कथा सुना दी भागवत जी में। लेकिन हम लोग मिथिला के हैं और मिथिला के राम जी जमाई है।
तो इसलिए राम जी की कथा पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे।